कलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। नाज़रीन, मेरे पहले मेहमान एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पीटीआई के फाउंडर मेंबर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़ाती दोस्त हैं। तशरीफ़ लाते महमूद अवान साहब। क्या बात है जी, हमारी खुशकिस्मती है कि आप भी हमारे सेट पे तशरीफ़ लेकर आए। बहुत बहुत तालियां जी। महमूद साहब, ये बताइए, इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्त ने पहली मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी उनसे? अमेरिका में रहता हूँ। अच्छा। पिछले 44 साल से। तो वहाँ 89 में एक क्रिकेट मैच करवाया था पाकिस्तान और इंडिया का। अच्छा। हमने तो उन दिनों चूँकि ये टीवी पे मैचेस बहुत कम आते थे, तो बहुत लोगों में शौक था इसका। अच्छा। तो बहुत दुनिया आई, तो मेरी पहली मुलाकात उस मैच में हुई थी इनके। अच्छा। फिर उसके बाद तो ऐसी क्या मुलाकात थी कि आपके बड़े ज़ाती दोस्त बन गए? कुछ लोग होते हैं जो बड़ी जल्दी दोस्त बन जाते हैं। हाँ। और कुछ लोग होते हैं आप सारी उम्र लगे रहे, दोस्त नहीं बनते। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए जी, बैठेंगे। थैंक यू। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक खूबसूरत सी मॉडल एक्ट्रेस हैं, तशरीफ़ लाती हैं डॉक्टर अनमोल अवान। तेरे नालों भी लंबी कुड़ी आई जिस सामने तुम्हें ठिकरी लगन नहीं है, उन्हें बड़ा मजा है। मेरी बात सुने, जब मैं एंट्री देती हूँ ना तो कोई पीछे पंखा नहीं लगाता। मैं इनके लिए तो पंखा लगा कर आई थी, वो भी ऑन करके, तभी यहाँ तक पहुँच सकी हैं। और बाबा कुड़ी फीजा तो लम्मी नहीं आ, कपड़े भी दे ही कोई रंग दे आ, वो भी तो सोहनी लग रही है। आप भी सफेद रंग में, एक कोई रंग में, दोनों बहुत सोने लगोगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। आज तो बाद असी तेरे नाल फिरना ही नहीं, असी डॉक्टर अनमोल नाल फिरांगे, क्योंकि सानू लब गई आ फिजा अली पार्ट 2। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। वाओ, कितनी प्यारी लग रही है इनको। अयो सानू प्यारी नहीं लग रही, अभी तेरा कॉन्फिडेंस मारन डे। हर कोई मेहमान आता है उसकी तारीफ तुम लोग मुझे ख्वार करने के लिए, मेरी बेइज्जती के लिए कर रहे होते हो। यार आइए, आप इतनी देर खड़ी नहीं रह सकती, मुझे पता है नाजुक सी है, तशरीफ रखिए। नाज़रीन, मेरी तीसरी मेहमान एक गुलकारा हैं जिनका नया गाना अभी मार्केट में बस रिलीज हुआ है, रुस के टुर पे ओ सरकार। अभी तशरीफ लाती हैं, आपके सामने परफॉर्म भी करेंगी, प्यारी सी सुमन शेख। महमूद साहब, जब आप लोग पीटीआई की बुनियाद रख रहे थे तो आप लोगों को ये अंदाज़ा था कि पीटीआई की हुकूमत से ये रिजल्ट आप लोग को मिलेगा? जाहिर है किसी का भी ये इरादा नहीं होता, ना ही उनका होता है अंदेशा। तो हमारा ख्याल तो था कि पूरा मुल्क बदलेगा, और वाकई जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनमें ये पूरी उनकी काबिलियत है कि वो बदल सकते हैं। उन्होंने बदल के दिखाया बहुत सारी चीज़ें। पहले जितने दावे किए थे सारे पूरे करके दिखाए। उन्होंने कहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीतूँगा, वर्ल्ड कप जीते। उन्होंने कहा था कि मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाऊँगा और गरीबों का मुफ्त इलाज होगा, वो करके दिखाया। नो डाउट, वो उस पे तो हम मानते हैं, नो डाउट, नो डाउट। दिलचस्प वाक़या सुनाना, मैं जो पीटीआई बनी, मैं अमेरिका तो अपनी फैमिली छड़ के, बिजनेस छड़ के इत्थे आ गया सी पाकिस्तान वास्ते, नवा पाकिस्तान बनाना सी। अच्छा। तो पहला जलसा जो होया सी, मैनूं अज तक याद है, गढ़ी शाह च। और जलसे सब नों पहली तकरीर जिहड़ी कीती सी, मैं कीती सी। ये भी एक हिस्टोरिक फैक्ट है। उस तकरीर च मैं कहा सी, जिहड़े उत्थे साडे ऑडियंस सारे जिन्ने आए सन, कि अज मेरे ख्याल मंगल का दिन सी, कि मंगल का दिन है, 7:30 बजे ने शाम के, सन है 1996, तो सारे नोट कर लो, ये गल मैं कर रहा 24 साल पहले दी, सारे नोट कर लो कि यह जो बंदा मेरे नाल खलोता है एक दिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। अरे हाँ, क्या प्रेडिक्शन थी। तो मैं अब कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, इसमें कोई शक नहीं है मेरे दिल में। आपके मुंह में घी शक्कर। चल यार उठ चलिए। क्या हो गया, शो पूरा करके जाना है। ओ 24 साल च वज़ीर आज़म बने ने, ते कम से कम 48 साल ते चाहिए ना कौम दी नसीब बदलने वास्ते। हाँ साहब जी, ते मेरी जिंदगी सेम आ। कैसे? 24 साल पहले भी मैं तुहाडी चाची नूं कहा मैं तेरा बंदा बनना, ठीक, मैं बन गया।
आ वेख लो वो ना खां सब कुछ करन दे ना मैं कुछ करन दिया। वाह बेशुमार। पावन तू बन गया ते बंदा हजे तक नहीं बनया, बांदर दा बांदर ही है। अच्छा डॉक्टर अनमोल, आप ये बताइए कि कहाँ मेडिकल का शोबा है और कहाँ ये मॉडलिंग का शोबा, तो ये लोगों की हड्डियाँ जोड़ते जोड़ते ये फ़ोटो शूट कहाँ से शुरू हो गया, ये भी तो हमें बताएं। बेसिकली शुरू से ही था कि डॉक्टर बनना है, अम्मा पापा ने भी यही कहा था कि डॉक्टर ही बनना है। तो मैं एक प्राइवेट चैनल पे गई एंड आई ड्रॉप्ड माय सीवी एंड आफ्टर 1 ईयर दे कॉल्ड मी एंड दे सेड के वी हैव अ प्रोजेक्ट, तो हम आपको लेना चाह रहे हैं ना, आप काम करें। वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया और मुझे इंटरेस्ट हुआ, मुझे अच्छा लगा काम करके इस फील्ड में। तो फिर जो है वो साथ साथ मेरी हाइट अच्छी थी, फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। अब लोगों की हड्डियाँ जुड़ती भी हैं या बस मॉडलिंग ही होती है? नहीं मैनू पता डॉक्टर साहबा ने क्यों मॉडलिंग शुरू की। क्यों बताओ। रिश्ता कोई नहीं ना मिलता सी, कहते ये आप ही हड्डियां तोड़ के आप ही जोड़िया करें। डॉक्टर साहबा खाली हड्डियां ही जोड़ते हैं या टूटा हुआ दिल भी जोड़ लेते हैं? चमन आप बताइए, आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है अपने नए गाने का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे। तो कितना टाइम हुआ है रिलीज किए हुए अभी इसको? ये अभी 1 वीक हुआ है इसको रिलीज। 1 वीक में रिस्पांस आ गया पूरा? जी बहुत अच्छा रिस्पांस आया अच्छा, है। किस हद तक वायरल चला गया है? क्या इसकी अभी यूट्यूब पे कितने व्यूज हो गए? 1 लाख के नज़दीक आ गए हैं। चलिए हमारी दुआ है कि आपके गाने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलियंस मिले, लाइक करें लोग, शेयर करें, है ना। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਵਾਕਈ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ 2-3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਡਈ। वो तो शेख है ना, तू तो शेख चिल्ली है बाबा, जिस शाख पे बैठता है उसी शाख को काटना शुरू कर देता है। मैंने कहा था कि मैं तारीफ कम करूंगी, लेकिन यहाँ तो सभी शेख बैठे हैं, आपने की ही नहीं तारीफ। साडे महल्ले च भी एक शेख साहब आ, ਉਹਦੇ नौकर ने कहा शेख साहब मेरा महीना ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ जा तेरा महीना 32 दिनों का करता। क्या बात है। मैं भी एक शेख के पास ना अपनी एंकरिंग के इंटरव्यू के लिए गई, वो बैठ के ना बड़े मज़े मज़े के खाबे खा रहा था, तो मैं उसको देखी जा रही थी, वो खाई जा रहा था। एकदम से उसने मुझसे पूछा खाना खा लिया? मैंने कहा नहीं जी मैंने नहीं खाया। वो शेख था, आगे कहता टाइम पे खा लिया करो। एक शेख कैलेंडर बन रहा सी, मैं उन्होंने कहा शेख साहब मैनू भी कैलेंडर दवो, कहंदा आज तारीख की है, मैं कहा 20, कहंदा तेरी ते अपनी यादाश्त बड़ी तेज है, तेनू कैलेंडर दी की जरूरत। एक शेख साहब निक्कर पहन के बेर खा रहे थे, तो किसी ने पूछा, बाबा जी ने पूछा शेख साहब क्या कर रहे हैं? कहते शेखा ने 2 ही शौक ने, अच्छा पाना ते अच्छा खाना। ओ सुमन बड़ी पक्की शेख जे भाई। कैसे? एक कॉन्सर्ट ते गई है, हाँ। उत्थे एक गाना सुना के कहंदी है बाकी भी इहो जिही ने। Welcome back. You're watching your favorite program तारों से करे बातें। अच्छा महमूद साहब, आप ये बताइए, आप तो ज़ाती दोस्त भी हैं इमरान खान साहब के, आप पर्सनली उनको बहुत करीब से जानते हैं, हमने सुना है बड़े कंजूस भी हैं खान साहब, तो अब इनके बारे में ये जानना चाह रही हूँ कि कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या जो आप हमारे साथ शेयर करें, हम भी ज़रा मज़ा ले लें। बिल्कुल कंजूस नहीं है। Really? क्योंकि वो शेख नहीं है। आय हाय। इसी से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि वो किफ़ायतशार हैं ज़रूर, और वो बड़ी अच्छा। अच्छी बात है। फजूल खर्ची बुरी बात है। बिल्कुल। तो वो इस तरह अब देखें, जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, मेरे ख्याल में मेरी काफ़ी दफ़ा उनसे मुलाकात हुई उनके ऑफिस, एक दफ़ा भी चाय का नहीं पूछा। ये तो मगर मेहमानों को चाय तक तो पूछ लेना चाहिए। खुद कोई भी नहीं पीते और दूसरों को भी नहीं पिलाते। खुद भी नहीं पीते? बहुत कम, दिन में 1 या 2 दफ़ा। कदी कदी पी लेंदे ने। कब? ਜਦੋਂ कोई मेहमान अपनी चाह नाल लेके आ। ओए खान साहब दा तो ओ हिसाब है, आए तो की लेके आओगे, जाओगे तो की दे के जाओगे। तो हमारे सामने भी कोई इंटरेस्टिंग वाकया शेयर कीजिए ना खान साहब का। देखिए, बुजुर्ग कहा करते थे कि इंसान का पता सही चलता है जब उनके साथ सफ़र करो। ये सफ़र वो SUFFER वाला नहीं, रस्ते वाला, सीन फेर रे वाला। ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਫੇਰ ਰੇ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ SUFFER वाला सफर करन रहे हैं। उसी सफर ही गलत कर रहे हैं। अच्छा, अब काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये आते थे हर साल तो अच्छा। अमेरिका फंड रेजिंग के लिए, शौकत खानम की, कोई 10 साल के करीब आते रहे बाकायदा। इनके पास एक जैकेट होती थी, तो काफ़ी दफ़ा वही जैकेट उन्होंने पहनी होती थी। तो एक दिन मैं खैर उधर न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे, मैं इनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि जमाइमा हाथ में सुई धागा पकड़े हुए, और वो जो उनके कोट के अंदर का कपड़ा था वो उधड़ा हुआ था, और वो बेचारी लगी हुई थी उसको ठीक करने, पी रही थी। हाँ, तो मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा ज़िंदगी में कभी पहले ऐसा काम किया? क्योंकि बहुत सारे काम करने पड़े हैं इमरान के साथ। क्या बात है, क्या बात। बस पूरी कौम ने उन्होंने ऐसे काम लाता ही।
अच्छा, आप तो शौकत खानम की फंड रेजिंग में भी उनके साथ रहे हैं, वो तजुर्बा आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा, क्योंकि उसका रिवॉर्ड बहुत है। मैं अभी भी जब जाता हूँ कभी शौकत खानम तो बड़ा दिल खुश होता है कि चंद ईंटें हमारी कोशिश से भी लगी हुई हैं इसमें। तो मैंने तकरीबन 10 साल अमेरिका और कनाडा में फ़ंड रेजिंग की है शौकत खानम के लिए। तो जब पहली दफ़ा मुझे इन्होंने कहा था तो ये बात आप भी गौर से सुने, कहने लगे कि मेरे सारे दोस्तों ने, जितने अमीर दोस्त हैं, जो भी हैं, सब ने कहा है कि ये नहीं बन सकता। मेरे घर वालों ने कहा कि ये हॉस्पिटल नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है ये। तो कहते लेकिन मुझे पता है कि मैं बना सकता हूँ, मुझे पता है कि बन सकता है। तो उन्होंने खैर मुझसे कहा कि महमूद मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, अमेरिका और कनाडा में मेरे लिए फ़ंड रेजिंग में हेल्प करो। मैं कहा जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इतना अच्छा कॉज़ है। तो वो खैर अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बड़े अच्छे उसके रिज़ल्ट निकले, लोगों ने बहुत पैसा दिया। अब भी मेरे ख्याल में $3 मिलियन बग़ैर कोई फ़ंड रेजिंग किए अमेरिका से हर साल आता है। क्या बात है, अरे वाह। मेरे दिल में तो ज़र्रा भर कोई शक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैं कौम से भी कहूँगा कि बस थोड़ा सा सब्र और कर लें। हालात ठीक होने शुरू हो गए हैं, पॉलिसीज़ ठीक होनी शुरू हो गई हैं। सारी दुनिया में बाहर के जो अखबार हैं सब ने लिखना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान अब सही ट्रैक पे चला गया। और सबसे बड़ी बात है कि चोरों से जान छूट गई है। आप कितने अच्छे मेहमान हैं, हमारे शो पे आके कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमें कितनी खुशी हो रही है, हमें सब्ज़ बाग दिखा दिए। मैं तो देखना भी शुरू हो गई हूँ सारे ख्वाब। ओए होए काम है पीटीआई वालियां दा, ख्वाब खाउंदे ने, इन्हां कोल तबीर कोई नहीं। ਵੱਡੇ ਲੋਕ हैं अपनी वालदा ਲਈ हस्पताल बना दिता, ये अपने प्यो की कबर पक्की नहीं करा सके। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपके सामने कुछ ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम लूँगी जिनके आपने ओहदे बयान करने हैं कि वो क्या करते हैं, ठीक है? पहला नाम मेरे पास है अली जैदी साहब। मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ? लो हाय किड्डा दर्द है पीटीआई दा महमूद साहब नूं। तो अगर डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान भी होंदी ने फिर मैं उन्होंने मदद करनी चाहिए, ऐसी कोई गल। अच्छा मेरा हिंट है कि शिपिंग। कुछ समझ आया? मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। हिजा बेचारी डॉक्टर साहबा ने शिपिंग का ना ही नहीं सुनिया। नहीं, अली जैदी का नहीं सुना। वैसे ये इनका शुमार बड़े अच्छे बुजुर्ग में होता है। इनका शिपिंग शुमार तो होता अंदाजा लाओ डॉक्टर साहब, हो सकता मछेरे रहे हों। देखो अली जैदी साहब, बड़ी हैरत की बात है, शिपिंग पोर्ट्स के आप मतलब वजीर है, उसके बावजूद ये आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। कहती मैंने तो अली जैदी का कभी नाम भी नहीं सुना, ये है कौन, करते क्या है? तो सोचिए क्या फ़ायदा आपकी इतनी शोहरत का। ज़रा इससे बेहतर आप कुछ टिकटॉक बना लेते तो कहीं टिकटॉक से वायरल हो जाते तो लड़कियां आपको जानती तो सही। ठीक है, चलो बताओ सईद गनी कौन है? नाम सुना हुआ है। ये कोई हकीम नहीं है? नहीं, इधर से सियासत से ही है इनका ताल्लुक। किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं बहन? सिर बाबे वर्गे ही आ। महमूद साहब तुसीं तो ईमानदार पार्टनर तलक रहा जो इतने बूटियां चलाउंदा। कोई मुसीबत फंसे हुए तो उसकी मदद करना बड़ा स्वाब है। और मैं मदद करना यार इन्हां दी। बेटा ना तलक उस पार्टी ने ਜਿਹੜੀ कदी पंजाब च भी हुंदी सी, हुण ते पुजड़ा हाले भी नहीं पहुंचे। पीपल्स पार्टी। और ये साफ यहाँ पे जरा बयान भी कर दो कि तुम्हारी मदद जो है महमूद साहब ने की थी, बोलो सच। जी, मेरी हेल्प इन्होंने ही की है, वरना मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं, नाम सुना हुआ था लेकिन मुझे सच ये नहीं पता था कि किस पार्टी से हैं। चलो एक बहुत फेमस नाम, शेख रशीद। नहीं 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 नहीं, बहुत फेमस नाम, उस्मान बुज़दार। कौन है? चल अच्छा तुसी ओनू छड्डो, जेड़ा महमूद साहब दा एक्सप्रेशन आया कुड़ी। मैं बताती हूँ ए कुड़ियो तुसी श्रीलंका रहिंदियां हो मैं या आप- भूटान रहिंदियां हो? लो जी मैं चले, मान बुज़दार। मेरे को और नहीं बैठा जाता। ओए ओए उस्मान बुज़दार साहब जेड़ा इस्लामाबाद तो एक फोन आया ते घबरा जांदे ने। मैं ਉਹਦਾ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਗੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। वजीर आला। उस्मान बुज़दार सर, देखिए आप कितने मशहूर हैं, आपके काम हम गिनवाने को आते हैं तो हमें मिलते नहीं हैं, हम आपके इतने बड़े फ़ैन हैं, इतनी इज्जत करते हैं आपकी, मगर यहाँ पर ये बच्ची जो है इसको जाके महमूद साहब को बताना पड़ा कि उस्मान बुज़दार हमारे वज़ीर आला है, तो पता चला। जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद पीटीआई जिंदाबाद पीटीआई जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद पीटीआई दा नारे बजणगे पीटीआई
पीटीआई दे नारे बचनगे पीटीआई दे नारे बचनगे। क्या बात है, आज तो बड़े पीटीआई के नारे लगा रही हो हैं। उस दिन तो पीटीआई को बड़ा रो रही थी। जीवे इमरान खान जी ने टिकटॉक तो पाबंदी हटाई है। तुम लोग अपना तारुफ तो करवाओ, टिकटॉक की इतनी तारीफें कर रहे हो हैं। आपने देखी मिनाहिल मलक? हाँ टिकटॉकर। तो आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूँ बिस्मिल्लाह। तो आपका ये हाल कैसे हुआ है? ये पाबंदी तो बाद होया। आ जिन्नियां भी टिकटॉकरां ना ये टिकटॉक की सोहणियां लगदियां, जदों दी पाबंदी लगी है इन्हां दे मुंह पलवाना ले निकल आए। ये काले पैर नीले मुंह वाली ये कौन है? मैनू नहीं पछाणिया? नो। मैं ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ ਮਿੰਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਨਾ ਵੇਖੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦੋ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੂਈ ਨੇ ਚਾਕੂ ਖੁਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏ ਜਿਸਮ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪਣੀ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ। ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਾੜੇ ਪੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। स्टॉप स्टॉप स्टेप चलो हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ ही तशरीफ फरमाएं। आप लोग भी बैठ जाइए, आपके बाद में बात करते हैं। आ सब तो परली वेख लो, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਪੈਰ ਇਹਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਦਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਵਾਲ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬਾਂਦਰੀ ਵਰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਰਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਲਾਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਚਟਣੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा आपने भी तो महमूद साहब बड़े सारे कॉन्सर्ट्स करवाए हमारे सिंगर्स के अमेरिका में भी, तो हमें भी बताइए कैसे होते हैं वो? मैडम नूरजहाँ वहाँ आई तो उनका कॉन्सर्ट मैंने करवाया था मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। अरे वाह। एक नहीं दो। अच्छा अच्छा। हाँ, और मेरे ख्याल में ऐसा शो आज तक वहाँ नहीं हुआ इतना अच्छा। वो तो खैर गाती तो कमाल ही वही है। शायद। सर कोई एक आधा शो हमारा भी तो करवाए ना। दो ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਓ। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी के नारे क्यों लगा रहे हो? फवाद चौधरी साहब ते बिलावल साहब ने कहा सी कि टिकटॉक ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹਟਾਓ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਲਵਾਓ। ਸ਼ਟ ਅਪ ਸ਼ਟ ਅਪ ਸ਼ਟ ਅਪ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਆ 3 ਵਾਰੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣੀ नहीं। महमूद साहब, इनमें से कौन से वफाकी वजीर हैं जिनको आप काबीना में नहीं देखना चाहते? अरे अल्लाह, नाम लूं? फवाद चौधरी जिनके लिए नारे लग रहे हैं अभी, अली जैदी साहब, असद उमर, शीरी मजारी। अगर तो वजीर है मुझसे पूछे हाँ। तो मैं उनको बताऊं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है। फिजा की इंसल्ट होगी। सुनो, वो कह रहे मुझे वजीर आजम साहब पूछे तो आप कौन होती है पूछने वाली? डॉक्टर साहिब, अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं तो आप किसका हाथ थाम कर भागना पसंद करेंगे? ऑप्शंस में मेरे पास कायम अली शाह, जावेद हाशमी, परवेज खटक और शुजात हुसैन। बस मुसीबत के वक्त भागना है तो परवेज खटक। परवेज खटक। बस हाथ पकड़ के भागना ही है ना। नहीं नहीं, ये दोनों नसणगे ना जो लोग समझणगे 11 दौड़न दे। और अपनी मर्जी से तो नहीं दौड़ सकते, जिधर भी हवा आनी उधर निकल जाना इन्होंने। अगर इस्लामाबादों दौड़े तो लबन के साथ का बादो। अच्छा, कायम अली शाह और जावेद हाशमी साहब, शुजात हुसैन साहब, हमारी डॉक्टर साहिबा आपके बारे में कह रही हैं कि आप लोग इतने बुजुर्ग हैं कि अगर मुझे कोई मुसीबत पड़ी तो मैं आप लोग के साथ कैसे भागूंगी? आप लोग से चला नहीं जाता तो भागेंगे कैसे मेरे साथ? इसलिए मैं भागूंगी परवेज खटक साहब के साथ, क्योंकि वो मुझे तेजी से भगा के निकाल लेंगे मुसीबत में। आप मुझे बता रही हैं इनमें से किस गुलकार के साथ आप कभी भी डुएट गाना गाना पसंद नहीं करेंगी? नईम हजारवी, ज़िशान रोकड़ी, नदीम अब्बास लूनेवाला। मैं इन तीनों में से किसी के साथ करना पसंद नहीं करूँगी। यही तो हम चाहते थे कि तुम ये बोल दो। नईम हजारवी, ज़िशान रोकड़ी और नदीम अब्बास लूनेवाला साहब, आप तीनों को कभी कॉन्सर्ट में ये दिखाई भी देना तो आपने, या नाम भी आपको पता चले कि ये साथ उस कॉन्सर्ट में, तो आपने पता है क्या करना है? या तो इनकी काट करवा देनी, इनका पत्ता कटवा देना, या फिर खुद ही स्किप कर जाना है कि मैंने नहीं गाना इनको साथ, मेरे किसी शो पे भी नहीं होनी चाहिए ये। खत्म बात। मैं मर गई, पता नहीं इन्हें मरना भी है कि नहीं है। ये तेरी कबर इन्नी भारी हो जानी फिदा, तेरे सामने तो चिड़ी चिड़ा बैठे होने, किधर नूं उड़ जाता है किधर नूं। नहीं तेन जरा नहीं है आउंदी तू लोगों के घरों तीलियां लाउन डई इत्थे बैठी है। आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर टिकटॉक के ऊपर से पाबंदी हट गई है तो आप लोग अब आइंदा ये वादा करें कि कोई गैर अखलाकी वीडियोस जो है अपलोड नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे, ताकि टिकटॉक पे फिर दोबारा से कभी पाबंदी ना लगे। कि अच्छी ऐप है, एंजॉय कीजिए। महसूस करोगी, एक बात करो। नहीं, मैं तेरी शक्ल देख के बुरा महसूस तुम्हारी करती हूँ। शक्ल पता किससे मिलती है? वो जो टिकटॉक पे नहीं कहता शुगल मेला लगाओ, गुड हो गया, गुड हो गया।
देखो हम तो हैं मशहूर टिकटॉकर, ये वो ऐसी हरकतें करते हैं जो मशहूर होना चाहते हैं। हमने कोई ऐसा टिकटॉक डाला नहीं जिसपे कोई इतराज करे। हाँ नहीं तेरे टिकटॉक ते कोई एतराज नहीं करदा, तेरे बूथे ते करदा है। नहीं मेरा पूछा दे अपना समझदी की अपने आप नु पिता जी ये कोई टिकटॉकरा नहीं, ए पट्ठे ते काम करन वाले मजदूर ने, तानू मैं दसनी आ। ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਠੁਮਕਾ ਬਣਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਸਹੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਾੜੇ ਦਾ, ਇਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਨਾਈ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਾੜੇ ਦਾ, 300 ਰੁਪਇਆ ਨਾਈ ਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 200 ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ 200 ਲਾੜੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਈ ਦਾ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਬੁਲਾਏ। ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਾਹਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੋਡੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਡਾਲੇ ਖੋਲ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਟਕ ਟਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਾਚੇ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਖਾਨ ਨੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ 400 ਰੁਪਇਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਨਖਾ ਖਾਨ ਨੇ 500 ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਲੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਦਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਮੀ ਡੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡੇ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੈਂਟ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਕੋਲ ਨਿਆਜੀ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਬ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੌਕੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਾਹਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਵਾਂ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾਈ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਦਲ ਦੌੜਿਆ ਕਰ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਘਟ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਧੁੰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਇਲ ਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੇਟਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਜੇਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਯਾਦਗਾਰ ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਧੁੱਪੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2 ਪੈਰ ਵਿਖਾਓ ਇਹਦੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਛੱਡੋ, 4 ਹੀ ਵੇਖੋ। औरतों को नियाजी अपने मोहल्ले च बच्चों च बड़ा मशहूर है। सारे बच्चे कहते अम्मी अम्मी वो आदमी कब निकलेगा जिसके सर के पीछे दुम है। ਬਾਬਾ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 10-10 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੋਰੀਮੋਨ ਦਾ ਅੱਬਾ। ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਪੀਜ਼ਾ ਬॉय ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਲਿਖਿਆ होम डिलीवरी फ्री। चले जी, मजीद प्रोग्राम में बोरियत फैलाने के लिए अब आप तीनों को बैठना पड़ेगा। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं निर्मल के पास? नॉर्वे का अनोखा जजीरा जिसकी कुल आबादी सिर्फ एक इंसान पर मुश्तमिल है। चाचा भी एक जजीरे ते कल्ला ही हुंदा सी ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜਦਾ ਸੀ,
ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਪਕਾਉਣ ਤੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੱਛੀ 'ਚ ਕੰਡੇ ਬੜੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਮਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਜਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਦਾਬ, ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਖਲੀਆ, ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਈ 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 ਉਈ। आगे चलिए। गल वध नहीं गई, गल मुक गई है। गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। एहसान इकबाल ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਆਪੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ? ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਫਸਦੀ ਏ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਲਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕਰਨੇ 11 ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ ਜਲਸਾ। आगे बढ़िए। भारत में 80 बरस की दादी ने तीसरी जमात में टॉप कर लिया। ਸੇਮ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ 81 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਦੋਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ, 3 ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਟੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ 80 ਸਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾ ਕਿ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਔਨ ਕਰਦਾ। और कोई न्यूज रहती है? भारत में मोटरसाइकिल और सोने की चेन मांगने पर ससुराल वालों ने भारतीय दूल्हे को गंजा कर दिया। समझ तो गया ही होएगा। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੇਨ ਟੈਂਡ ਤੇ ਬੰਨ। ਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟੈਂਡ ਜਹੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਿਆ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਮੰਗੀ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨਾ ਧੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟੈਂਡ ਜਹੇਜ਼ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਕਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰ ਸੁੱਟ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਖਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛਿੱਤਰ ਪਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਮੀ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ? तो ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ।